Assalamu alaikum first year. Today we are going to start our chapter number 5, and chapter number 5 is all about the kingdom Procreata, and today the topic we are going to discuss is structure of bacteria. Okay, first I will introduce you about kingdom Procreata. ठीक है, तो हम लोग लास्ट चैप्टर में किंगडम्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें से उन्होंने एक किंगडम उठाकर पूरे चैप्टर में डिस्कस की है. ठीक है, कि किंगडम प्रोक्रियोटा. और व्हेन वी लुक एट द डिफरेंस बिटवीन यूक्रियोट्स एंड द प्रोक्रियोट्स, देन वी सी that eukaryotes are the organisms that have definite nucleus, and prokaryotes are the organisms that have not definite nucleus. It doesn't mean that they don't have genetic material. They have their genetic material, they reproduce and produce their generations. ठीक है, लेकिन उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द इन्वेलप नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती. दैट्स वाई दिस इज़ सेड दैट दे डोंट हैव न्यूक्लियर बाउंडेड. ठीक है, कि उनका न्यूक्लियस जो होता है वो बाउंडेड नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती, तो न्यूक्लियस वाज़िया नहीं होता. दे डोंट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस. तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्रोक्रियोटा के अंदर होते हैं शामिल हैं, जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उनके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है. और इस चैप्टर में जो मेन वो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया गया है वो है बैक्टीरिया. ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में जैसे बाकी सेल्स में होती है, बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं. दीज ऑल द ऑर्गेनेलिज यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 4. ठीक है, तो उसके अलावा क्रोमेटिन बॉडीज़ होती हैं. द मेजोरिटी हैव अ सेल वॉल. सबके अंदर सेल वॉल होती है विच और सेल वॉल का आपको क्या पता है कि क्या फंक्शन होता है? वो सेल को शेप देती है और सेल की प्रोटेक्शन करती है. ठीक है, उसके अलावा कैप्सूल है, इसमें स्लाइम है, फ्लैजेला, पिल्लाई, फिम्ब्री एंड ग्रैन्यूल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल द बैक्टीरिया. ये सारे स्ट्रक्चर बेटा आप अब हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे. ठीक है, कि व्हाट इज़ कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स. उसने ये कहा है कि जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स वगैरह. लेकिन ये जो नीचे वाली लाइन में स्ट्रक्चर्स बताए हैं, कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, ये सारे के सारे बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होते. कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं होते. ठीक है, उसके बाद है साइज़. अगर हम लोग साइज़ को देखें तो बैक्टीरिया का साइज़ जो है वो 0.1 to 600 नैनोमीटर है. उसके अलावा साइज़ वेरी भी होता रहता है, जैसे शेप वेरी होती है. ठीक है, स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया हैं उनको हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा. तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है और उनको क्या कहा जाता है. दे आर कॉल्ड माइकोप्लाज्मा एंड देयर साइज इज़ अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली द साइज़ ऑफ द लार्जेस्ट वायरस इज़ पॉक्स वायरस. ठीक है, तो उसने कहा है कि जो बैक्टीरिया का सबसे छोटे वाले बैक्टीरिया हैं उनका साइज़ 100 to 200 नैनोमीटर होता है. ठीक है, तो वायरसेस उस जो सबसे बड़े वायरस का साइज़ इतना होता है. इट्स मीन के वायरसेस आर मच मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ठीक है, दैट्स वाई वायरसेस कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट बैक्टीरिया कैन नॉट. ठीक है, Escherichia coli, this is the name of bacteria and the most studied bacteria. ठीक है, Escherichia coli and it's a bacillus. Bacillus इसको क्यों कहा जाता है? इसकी शेप रॉड शेप्ड होती है और रॉड शेप बैक्टीरिया को बेसिलस बोलते हैं. ठीक है, आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे. उसका साइज़ है 1.1 to 1.5 नैनोमीटर. ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए बेटा सारे साइजेस याद रखने हैं. ठीक है, उसके अलावा विड्थ है उसकी कितनी है? 2.0 to 6.0. एंड सम स्पायरोकीट is also a shape of bacteria and that is spiral shaped, comma shaped, occasionally reach 500 nanometer in length, whereas Staphylococcus, Streptococcus इनके साइज 0.75 to 1.5 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं. ये Staphylococcus, Streptococcus, Spirochetes, these are all shapes of bacteria. ठीक है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. Okay, so these are the shapes of bacteria. On the basis of general shape, bacteria are classified into 3 categories. अगर हम लोग shape की basis पर देखें, these bacteria are classified into 3 categories and the categories are known as cocci, bacilli and spiral. ठीक है, almost most of the bacterial species have fairly constant characteristic shell shape.
सेल शेप्स येट सम सेल्स आर पैलियोमॉर्फिक एंड दे कैन एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स। उसने कहा है कि सबकी कांस्टेंट शेप होती है, मतलब जिसकी जो शेप है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसकी शेप पैलियोमॉर्फिक होती है, मतलब वैरायटी होती है उसकी शेप में, ठीक है। पैलियो का मतलब होता है बहुत सारी शेप्स, पैलियोमॉर्फिक, मॉर्फ का मतलब होता है शेप। अच्छा, सबसे पहले कोक्साई। कोक्साई किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्फेरिकल होते हैं, राउंड होते हैं, गोल होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनके अंदर डिवीजन्स होती हैं। वो किस तरह से, अगर तो उस बैक्टीरिया को हम एक प्लेन के अंदर कट करें, ठीक है, एक साइड में कट करें तो वो दो में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डिप्लोकोकस, ठीक है। लाइक वाइज अगर लंबी चेन हो कोक्साई बैक्टीरिया की तो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। अगर कोक्साई बैक्टीरिया पेयर्स की फॉर्म में हो तो उसको डिप्लोकोकस बोलेंगे। अगर लॉन्ग चेन्स बनाएं तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। इसी तरह से अगर दो जगह से उसको काटा जाए, ठीक है, ऑल्टरनेट, तो वो टेट्रॉड बनाएंगे, मतलब 4 सेल्स में डिवाइड होके, तो उसको बोलेंगे 4 कोक्साई। अगर 3 प्लेन्स में उसकी डिवीजन हो, 3 दफ़ा से उसको कट किया जाए तो 8 कोक्साई में वो डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सारसीना, ठीक है। लाइक वाइज अगर रैंडम प्लेन्स में उसकी डिवीजन हो तो उसको बोलेंगे स्टेफलोकोकस अरेंजमेंट, ठीक है। अरे जैसे कि एक अंगूरों का कोई गुच्छा होता है तो उसकी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती। तो डिप्लोकोकस निमोनिया एंड द स्टेफलोकोकस ऑरियस आर द एग्जांपल्स ऑफ कोक्साई। ये दोनों जो लास्ट लाइन पे दी हुई हैं ये कोक्साई बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिलाई। बेसिलाई रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है, और एक प्लेन में उसकी डिवीजन की जाए तो बेसिलस होता है, चेन्स हो तो स्ट्रेप्टोबेसिलस, और 2 पेयर्स की फॉर्म में हो तो डिप्लोबेसिलस, ठीक है। बेसिलस क्या है, सिंगल सेल है, स्ट्रेप्टो क्या है, चेन है, और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अगर पेयर्स में होंगे तो उसको बोलेंगे डिप्लोबेसिलस। और एग्जांपल इसकी इस्चरिशिया कोलाई है, बेसिलस सब्टिलस है, और सूडोमोनास है, ठीक है। उसके अलावा स्पाइरल की अगर हम लोग देखें तो स्पाइरल की आगे 3 टाइप्स होती हैं, उसमें विब्रियो, स्पाइरिलम एंड स्पायरोकीट। विब्रियो जो है ये कॉमा शेप्ड होते हैं, स्पाइरिलम थिक और रिजिड होते हैं, स्पायरोकीट जो है वो थिन होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पाइरिलम एंड स्पायरोकीट। स्पाइरिलम देखें थिक होते हैं, स्पायरोकीट थिन होते हैं, ठीक है। स्पाइरिलम आर रिजिड बट स्पायरोकीट आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस भी याद रखना। एग्जांपल ऑफ द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर विब्रियो एंड द हाइफोमाइक्रोबियम, ठीक है। ओके, उसके बाद अब डिटेल है बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की, उसमें आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, बाकी की हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं फ्लैजेला, सेल के अंदर या बाहर जहाँ भी, ठीक है। तो ये होते क्या हैं, इनका फंक्शन भी डिस्कस करेंगे और ये क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया जो फ्लैजेला है, दिस आर एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस। अपेंडेजेस हम उसको कहते हैं जो बॉडी से बाहर चीज़ होती है उसको अपेंडेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ये सेल वॉल के साथ लगे होते हैं, सेल से बाहर लगे होते हैं, थिन होते हैं और हेयर लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। दे कम आउट थ्रू सेल वॉल एंड ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। वही मैंने आपको बात बताई कि सेल वॉल के बाहर होते हैं और सेल वॉल से ही निकलते हैं, या फिर बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी क्या होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। फ्लैजेला एक प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिसको बोलते हैं फ्लैजेलिन। और अच्छा, अब बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, कि फ्लैजेला कहाँ पर कितनी तरह के प्रेजेंट है, इस बेस पर बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल एट्राइकस मीन्स, ठीक है, एट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं होता। अगर बैक्टीरिया के सेल के एक साइड पर एक ही सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। अगर फ्लैजेला का गुच्छा बैक्टीरिया की एक तरफ होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया का पूरा गुच्छा बैक्टीरिया की दोनों साइड्स पे होगा तो उसको बोलेंगे, बैक्टीरियल सेल की दोनों साइड्स पे होगा तो उसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस, ठीक है। अगर फ्लैजेला ने बैक्टीरिया की पूरी बॉडी को घेरा हुआ है, पूरी बॉडी के इर्द गिर्द बैक्टीरिया लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। समझ आई। तो जो बेसिलस और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोक्साई के अंदर रेयरली फ्लैजेला होते हैं और प्राइमरी फंक्शन क्या है फ्लैजेला का, मोटिलिटी में हेल्प करता है। मोटिलिटी किसको बोलते हैं, मूवमेंट को।
तो फ्लैजेला क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मूव करवाते हैं। उसके अलावा एक और इसका फंक्शन है, फ्लैजेला बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं ताकि वो डिटेक्ट कर सकें और रिस्पॉन्स कर सकते हैं केमिकल सिग्नल्स को, ठीक है। तो जब केमिकल सिग्नल्स आते हैं बैक्टीरिया के पास तो फ्लैजेला की वजह से वो उसको रिस्पॉन्स कर पाते हैं। इस बिहेवियर को बोलते हैं कीमोटैक्सिस। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कीमोटैक्सिस की। उसके बाद है पिलाई एंड देयर फंक्शंस। पिलाई क्या है, ये होलो है, नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस है। होलो मतलब अंदर से खोखले, उसके बाद नॉन हेलिकल मतलब स्पाइरल नहीं है, ठीक है, हेलिक्स नहीं बना हुआ, हेलिक्स हम स्टेयर्स को बोलते हैं। उसके अलावा फिलामेंटस है, लॉन्ग चेन्स हैं, अपेंडेजेस हैं। उसके अलावा पिलाई आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। फ्लैजेला से छोटे होते हैं और मोर्टेलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते, इनका फंक्शन डिफरेंट है। ट्रू पिलाई आर ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। पिलाई जिस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं पिलिन। उसके अलावा इनका फंक्शन क्या है कि ये सेल्स के दरमियान, बैक्टीरियल सेल्स के दरमियान मीटिंग का प्रोसेस करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है ना, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल्स के दरमियान ये मीटिंग करवाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया देखें डिफरेंट सर्फेसिस पर बैठते हैं, हमारे अंदर भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हमारे फूड्स में या कहीं भी अब देखें में नज़र नहीं आता, तो जिस सर्फेस पर बैक्टीरिया बैठते हैं उन सर्फेसिस पर बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए ये पिलाई जो है वो हेल्प करते हैं। उसके बाद है सेल इन्वेलप। अच्छा, सेल इन्वेल्प हम बोलते हैं कि एक जो सेल का बाहर वाला हिस्सा है सारा। अब देखिए सिर्फ सेल इन्वेल्प में सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन नहीं आती, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर तो उसने कहा है कि सेल इन्वेल्प क्या होता है कि आउटर रैपिंग है बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल सरफेस की, और वॉल्स आर वेरी डाइवर्स, मतलब कम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर्स, मतलब डिफरेंट लेयर्स है, उसमें सिर्फ एक सेल वॉल की लेयर नहीं है, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स हैं बैक्टीरिया के इन्वेलप में, तो वो मिलकर सारी लेयर्स इन्वेलप बनाती हैं, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, बैक्टीरिया के सेल्स प्रोटोप्लाज्म के बाहर। प्रोटोप्लाज्म हमने किस चीज़ को कहा था, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के बाहर आपको पता है कि आमतौर पर हम सेल की बात करें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और फिर सेल वॉल होती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी व्हाट आर दिस थिंग्स। ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, बैक्टीरिया कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये भी एक लेयर होती है, आउटर लेयर ही होती है, ठीक है। तो कैप्सूल जिस चीज़ से मिलकर बनता है उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड यूनिट्स। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2 अबाउट द पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड मैनी पॉलीसेकेराइड यूनिट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द कैप्सूल, ठीक है। या फिर ये प्रोटीन से भी मिलकर बनते हैं या फिर पॉलीसेकेराइड यूनिट और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनते हैं। उसके अलावा कैप्सूल जो होता है वो टाइटली सेल के साथ बाउंड होता है। किस तरह का होता है, इट हैज़ अ थिकर गमी नेचर, मतलब थिक होता है। उसके अलावा गमी नेचर, स्टिकी नेचर होती है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, इट प्रोवाइड्स पैथोजेनिसिटी एंड क्या करता है, अच्छा देखिए बैक्टीरिया जो है वो बाज़-औक़ात कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो उसके सेल्स ही कॉलोनीज़ बनाते हैं तो ठीक है, सेल्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए, स्टिक करने के लिए जो है कैप्सूल काम करता है। उसके अलावा इट प्रोवाइड्स पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का क्या मतलब होता है कि बैक्टीरिया समटाइम्स इस तरह से होता है ना कि जब किसी बॉडी में जाए तो इसको फेगोसाइटोज हो जाता है ये, ठीक है, इसके सेल्स को खा लिया जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी को ये इंक्रीज़ करता है। पैथोजन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो दूसरों में बीमारियां कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसकी पैथोजेनिसिटी, बीमारियों के बढ़ाने की सलाहियत को ये और इंक्रीज़ करता है कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट है स्लाइम। कुछ बैक्टीरिया के अंदर लूज शीट होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, एंड व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ऑल दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लाइम कैप्सूल। और ये क्या करती है कि ये भी बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज़ करती है और फिर उसको फेगोसाइटोसिस से बचाती है, ठीक है। उसके बाद है सेल वॉल। बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस का क्या मतलब होता है
के जो सेल के बाहर की सब्सटेंस होती है उससे बिल्कुल नीचे, और एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल वॉल। और देखिए हमारे अंदर पहले होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के बाहर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर फ़ौरन से सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया को शेप देता है, ये वाला स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के सेल को बचाता है फ्रॉम ओस्मोटिक लाइसिस। अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर बहुत फ्लूइड फील हो जाए तो उसका सेल फट सकता है, लाइसिस हो सकती है। लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन, तो सेल को फटने से सेल वॉल बचाती है, ठीक है। और सेल वॉल सिर्फ एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मास क्या है? दीज आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। तो इनके अंदर सिर्फ सेल वॉल नहीं होती। एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ग्राम, उसने एक टेक्निक डेवलप की थी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्राम स्टेनिंग की, ठीक है। तो वो ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक में वो एक डाई के ज़रिए से, कलर के ज़रिए से बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करते थे, ठीक है। तो इस बेसिस पर 2 ग्रुप्स उसके बनाए गए थे स्टेनिंग प्रोसीजर की बेसिस पर। तो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर तो बैक्टीरिया पर्पल हो जाए तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर पिंक हो जाए तो फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। आपकी बुक के ऊपर जो है वो टेबल दिया हुआ है, वो आपने करना है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सारी कंपोजिशन के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से उसको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है वो एक जैसे प्लांट की सेल वॉल है तो वो सेलुलोज से मिलकर बनी है ना, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन की कितनी परसेंटेज इसमें प्रेजेंट होती है ये वेरी करती है डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर। होता क्या है पेप्टाइडोग्लाइकन? अब ये थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि ग्लाइकन एक कार्बोहाइड्रेट है, उसकी लॉन्ग चेन्स हैं, ठीक है। तो वो लॉन्ग चेन्स जो है वो आपस में लिंक्ड हुई हुई हैं किस बॉन्ड के ज़रिए से? पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। इंटैक्ट सेल वॉल ऑल्सो कंटेन केमिकल कॉन्स। अच्छा, सेल वॉल के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं लाइक शुगर मॉलिक्यूल्स, टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन्स, लिपोपोलिसेक्राइड्स एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। और उसके अलावा सेल वॉल किसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती, और कुछ के अंदर सेल वॉल होती है लेकिन एरेक्योबैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है। अब एरेक्योबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया क्या है? एरेक्योबैक्टीरिया बहुत एंशियंट जो बैक्टीरिया थे उसको कहा जाता है। यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती और इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स वगैरह से मिलकर बनती हैं। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर आर सम पॉइंट्स विच आर रिमेनिंग, दोज पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।